आजम खान के रामपुर सीट छोड़ने के बाद और आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की सीट खाली करने के बाद उपचुनाव हुआ और आज परिणाम आएंगे। हालांकि दोनों सीट पर पहले से ही सपा का दबदबा है, लेकिन इस बार सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लिहाजा सुबह 8 बजे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक परिणाम भी आ जाएगा। तो किसने दिल्ली की दौड़ की बाजी मारी है, आप भी एबीपी गंगा पर लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आपको सबसे सटीक, सबसे तेज रुझान मिलेंगे। और देखिए, इस पूरे बड़ी खबर को पहुंचाने के लिए डेटा सेंटर पर मेरी सहयोगी जया होंगी, जो आपको पल पल की बड़ी खबर पहुंचाएंगी। आंकड़ों की बाजीगरी क्या कहती है, ये भी बताएंगी। बिल्कुल स्नेहा, और बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि आज देखिए नतीजे आने वाले हैं 8 बजे से। जैसा कि आपने भी बताया कि रुझान शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, आज होगा रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव का फैसला। आज आएंगे रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे से दोनों सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू होने वाली है। आजमगढ़ के एफसीआई गोदाम पर सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। इसके अलावा रामपुर की मंडी समिति परिसर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। अब देखना यह होगा कि आजमगढ़ में निरहुआ बाजी मारेंगे या फिर धर्मेंद्र की साइकिल इस रेस में जीतने वाली है, या फिर जमाली कमाल करने वाले हैं। नजर रामपुर पर भी है, जहां आजम के गढ़ को आसिम राजा बचा पाएंगे या नहीं, ये सवाल तैर रहा है। वहीं भाजपा के घनश्याम लोधी का करिश्मा कितना चलेगा, इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। तो आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि काउंटिंग का दिन है। रामपुर आजमगढ़ के आज नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती दोनों ही जगहों पर शुरू हो जाएगी। और देखिए, आजमगढ़ के एफसीआई गोदाम पर सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा रामपुर की अगर हम बात करें, तो रामपुर के मंडी समिति परिसर में सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर दिल्ली की दौड़ में किसने बाजी मारी है। तो रामपुर आजमगढ़ के लिए आज बड़ा दिन है, अहम दिन है। तमाम दावे वादे हुए, लेकिन आज तमाम दावों वादों की असली पिक्चर सामने होगी। बिल्कुल, और दोनों सीटों पर हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं। वक्त से पहले क्या तस्वीरें हैं और वक्त आने पर क्या क्या रुझान है, सबसे पहले सबसे सटीक हम ही आपको बताएंगे। और इसके लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी सनुज का, और सनुज से जानकारी लेंगे कि सनुज, दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, रात में नींद नहीं आई होगी, तमाम जो तस्वीरें हैं और जो आबो हवा है वो क्या लग रही है आपको, जरा बताइए, दिखाइए। सनुज, आवाज आ रही है? आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? तो देखिए, हमारे सहयोगी सनुज हैं, इनसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, जब नतीजे आने वाले रहते हैं तो सियासी आबोहवा बड़ी बदल सी जाती है, और जो तैयारियां चलती हैं बड़ी तेजी दिखाई देती है, सरगर्मी दिखाई देती है, और इन्हीं सरगर्मियों का अंत होगा जब नतीजे आने शुरू होंगे और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए, रामपुर लोकसभा सीट एसपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, और ये सीट एसपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। रामपुर लंबे समय से आजम खान का प्रभाव क्षेत्र रहा, ये सभी जानते हैं। पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा आजम खान को ही सौंप दिया था। ऐसे में इस सीट से आजम खान के करीबी आसिम राजा या फिर बीजेपी के घनश्याम लोधी कैसे जीत हासिल करेंगे, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई। सबका अपनी अपनी जीत का दावा, कौन बनेगा रामपुर का राजा? आसिम वर्सेस लोधी, किसकी विजय होगी? चुनाव रामपुर हो चुका है, लेकिन दिल पूरे प्रदेश का धड़क रहा है, क्योंकि रामपुर में एक साथ 3 परीक्षा होनी है। पहली परीक्षा आसिम राजा की है, दूसरी घनश्याम लोधी की और तीसरी आजम खान की, जिनका सब कुछ इस चुनाव में दांव पर लगा है, क्योंकि रामपुर में सपा और भाजपा में टक्कर है। आसिम राजा का घनश्याम लोधी से मुकाबला है। सपा से मैदान में आसिम राजा हैं और भाजपा से घनश्याम लोधी ने किस्मत आजमाई है। दरअसल रामपुर आजम खान का गढ़ है, जो एक बार फिर से दांव पर लगा है।
जिसे जीतने के लिए जहां आजम खान की फैमिली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, वहीं भाजपा ने रामपुर में कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी से लेकर डिप्टी सीएम और कई बड़े मंत्री प्रचार करने आए थे, लेकिन जिस तरीके से रामपुर में वोटिंग हुई है, हर कोई परेशान है, लेकिन कह नहीं रहा है, क्योंकि 2022 में करीब 41.39% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 63.17% वोटिंग हुई थी और 2019 के चुनाव में सपा के आजम खान ने भाजपा की जया प्रदा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा आजम खान के गढ़ में कमल खिला पाएगी या फिर एक बार रामपुर में आजम खान का दबदबा होगा। अब सबकी नजर बंद ईवीएम पर टिकी है कि कम वोटिंग की अग्नि परीक्षा को कौन पास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाकई कौन पास करेगा ये परीक्षा, लेकिन जहां नतीजे आने हैं वहां की हलचल कैसी है, वहां ग्राउंड जीरो पर चल क्या क्या रहा है, चलिए यही हम देखेंगे समझेंगे। हमारे सहयोगी सनुज शर्मा मौजूद हैं और उनके कैमरे से तस्वीरें भी आएंगी और हम उनके जरिए जानकारी भी हासिल करना चाहेंगे। सनुज, कैसी सियासी आबो हवा है इस वक्त? हाँ देखिए, तस्वीर कुछ देर बाद साफ होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। जिस नवीन मंडी परिसर में आज मतगणना होनी है उसकी तस्वीरें आप दिखा देता हूं कि देखिए किस तरीके से यहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है और पैरा मिलिट्री फोर्स की जो 5 कंपनियां हैं वो भी यहां मतगणना स्थल पर तैनात की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, आमने सामने की टक्कर है। चूंकि करीब 17,07,000 यहाँ पर वोटें हैं, लेकिन जो वोट प्रतिशत था वह जो मतदान प्रतिशत था वो बेहद कम रहा, 41.01%। तो ऐसे में जो करीब 7 लाख वोट पड़ी हैं, इनमें से बीजेपी को कितनी मिलेंगी, समाजवादी पार्टी को कितनी मिलेंगी, इसको लेकर तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्या आसिम राजा साइकिल पर बैठकर आसानी से दिल्ली पहुंच पाएंगे या फिर कमल खिलाकर घनश्याम सिंह लोधी का दिल्ली पहुंचने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब आज मिल जाएंगे। मतगणना शुरू होने के बाद धीरे धीरे जो तस्वीर है वो यहाँ पर साफ होना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये टेबल संख्या 8 से 14 तक यहाँ पर, चूंकि जो रामपुर लोकसभा है, रामपुर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 विधानसभा सीटों पर 14 जो टेबल हैं वो लगाई गई हैं। सबसे ज्यादा यदि बात करना चाहूं तो रामपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा 32 राउंड है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि रामपुर विधानसभा का जो गणित है वो क्या रहेगा, सियासी हवा किस तरफ बही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब अब से कुछ देर बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और जो 5 विधानसभा पर जहां 14 अलग अलग टेबल लगाई गई हैं, सबसे पहले यहां पर बैलेट पोस्टल की जो मतगणना है वो होगी और उसके लिए 2 जो टेबल हैं वो एक्स्ट्रा लगाई गई हैं। देखिए रामपुर की रणभूमि में कौन आज विजेता बनेगा, किसका राज तिलक होगा, ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जो रामपुर की नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह कि आपने देखा कि बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के पक्ष में चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात रही हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की बात रही हो और चाहे तमाम कैबिनेट मंत्री की बात रही हो, तमाम लोगों ने यहाँ पर डेरा डाले रखा। गली गली कूचे कूचे जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन उससे इतर हटके अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, यदि हम बात करें तो आजम खां के बेहद करीबी और सब उनका राइट हैंड उनको बोला जाता है आसिम राजा, आजम खां के कहने पर ही ये टिकट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि चाहे अखिलेश यादव की बात रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं की बात रही हो, कोई भी रामपुर की रणभूमि के रण में प्रचार करने के लिए नहीं आया। यानी पूरी फैसला जो है वो वक्त के पटल पर, समय के पटल पर एकदम चमकता हुआ निकलता आएगा। और ये वक्त ज्यादा दूर तो है नहीं, 8 बजे से जब रुझान आने शुरू होंगे तो हम दर्शकों तक ये रुझान पहुंचाएंगे। लेकिन अभी हम पहुंचते हैं नीतीश के पास। एफसीआई गोदाम से सीधी तस्वीरें वो हमें दिखाएंगे और वो भी समझाएंगे कि किस तरीके से आजमगढ़ के किले को हिलाने की कोशिश कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले। लेकिन अब रुझान आने से पहले कैसी आबो हवा है, क्या फिजा है सियासी? आज नेहा अगर सियासी हवा की बात कर ले तो जो एफसीआई गोदाम है वहाँ के बाहर जो यहाँ के समर्थक हैं
वो पहुंचने लगे और हमारे साथ एडीएम ही है, पहले इनसे व्यवस्था जान जी। लेते हैं। अनिल जी, व्यवस्था किस तरह की कितनी पुख्ता की, कितने बजे से मतगणना शुरू होगी, कितने टेबल पे मतगणना की, क्या क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में जरा बताइए। 69 आजमगढ़ लोकसभा उपनिर्वाचन 2022 में कुल 2176 मतदेय स्थलों की मतगणना होनी है। 5 विधानसभा की 5 हालों में मतगणना हो रही है, जिसमें मेहनगर में सबसे ज़्यादा 34 चक्र की मतगणना होगी। अगर टेबल पे इंतजाम की बात करें तो कितने टेबल इसके लिए तैयार किए गए हैं और उस पर खास इंतजाम क्या हो, चूंकि गर्मी भी है तो किस तरह की कुछ खास व्यवस्था की गई है? प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगे हैं और उसको 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया। कोविड-19 को देखते हुए 7 टेबल एक तरफ, 7 टेबल दूसरी तरफ और दोनों तरफ एक एआरओ लगाए गए हैं उसको देखने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट है, देखने में आ रहा है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। सीपीएमएफ मध्यस्थ लोग सुरक्षा करें। यहाँ बाहर एक पुलिस का स्तर है, बाहर एक लेयर और 3 लेयर की सुरक्षा है। कितने बजे से? 8 बजे से शुरू 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 बजे हमारा पोस्ट ऑफिस से ये लिख कर आ जाएगा कि कोई वहाँ पे पोस्टल बैलेट सेवा वाले सर्विस सेक्टर के नहीं है। उसके बाद मतगणना या जितना आ जाएगा तो उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहली मतगणना कहाँ की शुरू होगी और किसकी? सभी स्थान की एक साथ 8 बजे से। पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट की भी होगी, समानांतर सबकी गणना एक साथ सबकी शुरू कराएंगे? जी जी जी। तो एक साथ शुरू कराएंगे सबकी मतगणना। और यहाँ जो ये जनता आ रही है, आप देखिए ये त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हम एफसीआई गोदाम के भीतर जो मतगणना स्थल है उसके पास मौजूद है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, कहा जा रहा है आज परिणाम का दिन, कितना उत्साह? अगर उत्साह है तो वो मेहनत का जो फल मिलना है क्या है? समर्थक किसके हैं? हम तो कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं जी। तो कर्मचारी कैसी तैयारी करके आए? कर्मचारी अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करने जा रहे हैं। जी। मुस्तैदी से ड्यूटी करने जा रहे हैं। अच्छा, एक इलेक्शन ड्यूटी भी की और आज मतगणना की, तो चुनाव कराने से लेके मतगणना की ड्यूटी में कर्मचारियों के मनोभाव क्या होते हैं? कर्मचारी अब इतना मेहनत करता है मतदान के लिए जो है, मतदान के बाद नीतीश, चलिए आपके आसपास तो बहुत अब हलचल परिणाम दिखाई का दे आखिरी रही दिन है। होता है। कर्मचारी तो अपना स्नेहा, ये बिल्कुल। अभिकर्ता जन है और आपसे जानेंगे कि आप लोग किसके समर्थक? सनुज के साथ आसिम राजा के जुड़ने की खबर आ रही है। मैं सीधा रुख करूंगी सनुज का। जी सनुज। हाँ, देखिए आज इम्तिहान की घड़ी है और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा साहब हमारे साथ हैं। तमाम ताकतें झोंकी, जगह जगह गए, मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। आसिम राजा साहब, थोड़ी दिल की धड़कनें तो आज बढ़ी हुई होंगी चूंकि इम्तिहान है। जाहिर है उत्सुकता है, और उत्सुकता में जो एक आदमी की कैफियत होती है वो एक नेचुरल चीज़ें हैं सब। और हमें उम्मीद है कि एक शानदार जीत समाजवादी पार्टी की यहाँ से होगी और मतगणना निष्पक्ष भी होगी। हमारी ये आशा है, पक्की आशा है, और ये होना भी चाहिए। जो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार निष्पक्ष मतगणना होना चाहिए और हमारे हक में होगा रिजल्ट। लेकिन आसिम राजा साहब, जिस तरीके से अगर बात कर लें तो आजम खान साहब हैं 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन अगर वोटिंग परसेंट की बात कर लें तो 41.01% रहा, जबकि पिछली बार 63 से ज़्यादा था। तो आपको नहीं लगता कि जो चुनावी नतीजे हैं, जीत हार का अंतर है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है? हाँ, दोनों सूरतें हो सकती हैं। बास टाइम कम मतदान में भी ज़्यादा अंतर हो जाता है। मतदान को तो प्रभावित किया गया ना, मतदान कम कराया गया एक विशेष समुदाय के क्षेत्र में, पुलिस ने टारगेट किया। और ख़ास तरीके से जो समाजवादी समर्थक क्षेत्र हैं वहाँ 4 ज़िलों की पुलिस लगाकर और एक तरीके से पुलिस ने बूथ कैप्चरिंग की है। लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया गया, लोगों के मताधिकार को छीन लिया गया, इसलिए मतदान कम हो। अच्छा, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी घेराबंदी करी थी, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, तमाम कैबिनेट मंत्री की बात हो, सियासत के भंवर में साइकिल को फंसाने की तो पूरी कोशिश करी गई, तो आपको लगता है कि तमाम कांटे बिछाए गए, इनको पछाड़ कर आप सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे आसानी से? वो मुखालिफ करता है, उसका काम है कोशिशें करना। उन्होंने अपनी कोशिशें की, हमने अपनी कोशिशें की। ये तो इलेक्शन में यही होता है कि जो आमने सामने होते हैं वो अपनी अपनी कोशिशें करते हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और आश्वस्त हैं कि हम ये सफ़र तय कर लेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे। अच्छा, मंजिल तक पहुंचेंगे, इतना भरोसा किस उससे है कि भाई जैसे आप इस बात को कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत भले ही कम रहा हो, लेकिन आप आश्वस्त हैं कि मंजिल तक पहुंचेंगे, कोई रुकावट, कोई दिक्कत नहीं? ये भरोसा है 40-42 साल की आजम खान साहब की रामपुर में सेवाओं का, और हम निरंतर इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। पोलिंग कम हुआ जब, पोलिंग ज़्यादा हुआ जब। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें पोलिंग अच्छा हुआ तो हम बड़े मार्जिन से जीते।
2019 में असेंबली का बाई इलेक्शन हुआ शहर में, पोलिंग कम हुआ लेकिन हम कम मार्जिन से जीते। उससे पहले आजम खान साहब लोकसभा का इलेक्शन लड़े, पोलिंग औसत हुआ, हम 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। तो पोलिंग कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन रामपुर की जनता वोट तो आजम खान साहब को देती है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि भाई आपकी तो अग्नि परीक्षा है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वजूद की और सियासत की एक बड़ी जंग कहा जाए तो आजम खान साहब के लिए है कि उनका कद और वजूद तय होगा कि वो हवाओं का रुख रामपुर का पलट पाते हैं। देखिए, आजम खान साहब का कद बहुत बड़ा है, उनकी 40 साल की राजनीति है, 10 बार विधायक रहे हैं, खुद 1 बार लोकसभा जीते हैं, राज्यसभा रहे, 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। कोई एक इलेक्शन किसी का कद ऊंचा नीचा नहीं करता है, वो उनका अपना एक राजनीतिक कद है, 40 साल का उनकी सेवाएं हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन रिजल्ट इंशाल्लाह उनके हक में आएगा और मजबूती मिलेगी उससे। अच्छा, जैसे 2024 का लिटमस टेस्ट बोला जा रहा है इसको, आजमगढ़ की बात कर ले या रामपुर की बात कर ले, और रही बात उसकी कि बीजेपी के तो तमाम नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के और नेताओं की बात रही हो, वो नहीं आए, इसको लेकर हमेशा चर्चा चलती रही कि सब कुछ आजम खां के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दारोमदार है। बीजेपी के पास कुछ था नहीं यहाँ, इसलिए उन्हें अपनी ताकत लगाना पड़ी, उनके मंत्री आए, ये आए। दूसरा उनका ये भी था, मंत्रियों के आने का मकसद कि यहाँ के प्रशासन पर प्रभाव डाला जाए, उनसे काम लिया जाए, उनको टेरराइज करके और उनको धमका के और उनको टारगेट दे के सीट जीतने की कोशिश की जाए। उसका प्रयास रामपुर की पुलिस ने, प्रशासन ने किया भी, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे, उसमें सफल नहीं होंगे। आजम खान साहब का रसूख और बीजेपी की आप बात कर रहे हैं प्रभाव, रसूख और प्रभाव की जंग में जीत किसकी? जीत होती है जनता की। जनता आजम खान साहब के साथ कल भी थी और आज भी है। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग उनके साथ हैं, वो जिताते रहे हैं आजम खान साहब को और आजम खान साहब के प्रत्याशी को। चूँकि विचारधारा की लड़ाई है, आजम खान साहब की विकास की, भाईचारे की लड़ाई है जो 40 साल से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उसके खिलाफ विचारधारा है, उसको रामपुर वालों ने कभी स्वीकार नहीं किया। आसिम राजा साहब, जैसे आप कह रहे हैं जीत को लेकर आश्वस्त हैं, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर मौका मिल जाता है, पब्लिक यहाँ की जनता राज तिलक कर देती, तो रामपुर के लिए क्या सोचा है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि चूंकि 2024 नजदीक है, वक्त बहुत कम है, तो इस कम वक्त के लिए आपने क्या सोचा रामपुर के लिए? रामपुर में तो देखिए सोचने की बात ही नहीं है, निरंतर विकास का, भाईचारे का, अमन का, चैन का काम 40 साल से आजम खान साहब बिल्कुल सनुज, ये भी है कि तस्वीरें 2 तरह की दिखाई देती है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विकास की रफ्तार में अंतर दिखाई देता है। लेकिन देखना ये होगा कि बाजी कौन मारेगा। अब 8 बजे रुझान आने शुरू होंगे और देखना होगा कि किसके माथे पर विजय तिलक होगा। लेकिन रामपुर की सियासी सरजमी की आप बात करते हैं तो वहां के आंकड़े क्या कहते हैं, वहां का पुराना इतिहास क्या कहता है, ये समझने के लिए हम सीधा रुख करेंगे जया का डेटा सेंटर से। ओवर टू यू जया। बिल्कुल स्नेहा, क्योंकि रामपुर का राजा कौन बनेगा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज किस्मत का फैसला भी होने वाला है। लेकिन रामपुर के बारे में बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। रामपुर में सपा और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और देखिए यहाँ पर आसिम राजा का घनश्याम लोधी से सीधे मुकाबला है। सपा से मैदान में आसिम राजा हैं, जिनकी अभी बातचीत हम दर्शकों को सुनवा भी रहे थे। भाजपा से घनश्याम लोधी की दावेदारी है। रामपुर में दांव पर 6 उम्मीदवारों की किस्मत है, तो आज किस्मत का फैसला होने वाला है। लेकिन रामपुर के रण में जो महारथी मैदान में हैं, उनके बारे में भी कुछ अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। देखिए सबसे पहले किसके बीच में टक्कर है ये समझ लीजिए। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे रामपुर के रण में किसके बीच में टक्कर है, तो आसिम राजा वर्सेस घनश्याम लोधी के बीच में टक्कर है। कांटे की टक्कर इन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में है। और अब आपको इन सभी प्रत्याशियों के बारे में पूरी डिटेल्स भी बताते हैं। सबसे पहले बात समाजवादी प्रत्याशी आसिम राजा के बारे में करते हैं, उनका प्रोफाइल देखते हैं, कौन है वो, क्यों जाने जाते हैं। तो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए आसिम राजा आजम खान के बेहद करीबी माने जाते हैं और रामपुर के जाने माने वो व्यापारी हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि घनश्याम लोधी का प्रोफाइल क्या है। देखिए घनश्याम लोधी जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं और कभी आजम खान के बेहद करीबी माने जाते थे। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान ही इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कुछ नाराजगी उनकी सामने आई, लेकिन उससे पहले जब भी समाजवादी पार्टी में रहे आजम खान के बेहद करीब रहे। और अब आपको रामपुर लोकसभा सीट के पिछले चुनाव के नतीजों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले बात 2019 के आंकड़ों की करते हैं। आजम खान और जया प्रदा के बीच में कड़ा मुकाबला रहा था।
और 2019 का गणित ये कहता है कि आजम खान को 5,59,177 वोट मिले थे, यानी कि 52.69% वोट उन्होंने हासिल किए थे। और भाजपा से जया प्रदा रनरअप रही थी, जिन्हें 4,49,180 वोट मिले थे, यानी कि 42.33% उन्होंने वोट हासिल की थी। और देखिए, लोकसभा के 2014 चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो 2014 का गणित ये कहता है कि नेपाल सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 3,58,616 वोट हासिल किए, 37.42% उन्होंने वोट हासिल किए। और समाजवादी पार्टी के जो नसीर अहमद हैं 2014 में रनरअप रहे थे और उन्हें 3,35,181 वोट हासिल हुए थे। हालांकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने भी अपना दम दिखाया था और कांग्रेस के प्रत्याशी नवाब कासिम अली, जो कि तीसरे स्थान पर रहे थे। देखिए, नासिर अहमद जो हैं, उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उनको कितने वोट मिले थे और नवाब कासिम को कितने वोट मिले थे वो भी आप देख लीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।